हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं चैतन्य साहू और आप देख रहे हैं लोकनिधि ऑन चैतन्य लाइफ नॉलेज। लोकनिधि हमारा ऐसा स्टोरी प्रोग्राम है जिसमें लोगों की बातें, लोगों का ज्ञान लोगों तक शानदार तरीके से स्टोरी के माध्यम से पहुंचेगा। इस कार्यक्रम में हम लोग पारंपरिक कहानी, मोटिवेशनल फिल्म और स्टोरी बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। आज की कहानी छत्तीसगढ़ी भाषा में सच्ची घटना पर आधारित एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल कहानी है, तो अंतिम तक के देखते रहिए दोस्तों और बीच में स्किप मत कीजिएगा वरना समझ नहीं आएगा। यह कहानी आपने अंतिम तक देख लिए तो मेरा वादा है कि आपके अंदर मोटिवेशन जाग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक टूरा खरे। ये टूरा के नाम होते एरन रोल्सन। एरन हैकिंग पर जाते और जे जगह वो जाते वो जगह पूरा वीरान रहते, दूर दूर तक कोई नहीं रहा है। और जब ये हैकिंग करा जाते तो ओला दू झन टूरी मन देख सकते। दरअसल ये टूरी मन अपन रद्दा भुला जाए थे। एरन कहते का मैं तुहर मन के मदद कर सकता हूँ और वो दोनों झन टूरी मन कर चल देते। इकर मन के नाम रहते क्रिस्टी और बेगन। एरन ए मन ला सही रद्दा बताते और वो मन ला गाइड करे बर इकरे मन सन आगे सफर में निकल जाते। और जब ए मन हाँ काफी आगे निकल जाते तब एरन बोलते कि मैं एक और रद्दा जानता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि सफर में बड़ मजा आई। और तीनों के तीनों पहाड़ी रद्दा से आगे बढ़ना शुरू कर देते, पर ये रद्दा बहुत ही पतला होते जाते और बहुत ही खतरनाक रहते। और जब ये तीनों आगे पहुंचते तब एरन वहां से कूद जाते। ये देखकर टूरी मन हाँ डरा जाते। वो मला लगते कि एरन गिर गए। तभी नीचे से एरन आवाज लगाते काबा की नीचे पानी रहते और एरन कहते कि तो मन कूद जाओ। और एक बाद दोनों जन टूरी मन कूद जाते और एक खेल में मन ला बड़ मजा आते। ये मन बड़ जान ले ये पूल में मजा करते और ओकर बाद वहां से बाहर निकल जाते। और वहां से निकले के बाद एरन ला हैकिंग पर आगे जाना रहते और टूरी मन ला क्रिस्टी और बेगन ला अपन घर। अब एमन एक सेल्फी खींचते। एरन पूछते का हमन कभी दोबारा मिलबो। बेगन कहते काली रात को हमारे घर पार्टी हवे तहु आ सकथस। और एक बाद एरन वहां से निकल जाते। एरन अब पहाड़ी दरारों में आगे बढ़त रहते और ये पूरा हैकिंग ला जंगल घूमना फिरना बड़ एंजॉय करत रहते। लेकिन यहाँ के रद्दा बहुत सकरा और बहुत ही खतरनाक रहते। और जब एरन एक सकरा पहाड़ी ले नीचे उतरत रहते तब एक पत्थर रहते, एक सहारा लेके वो नीचे उतरत रहते। फिर वो खिसक जाते जेकर कारण एरन नीचे गिर जाते। और नीचे गिरे के बाद वो पत्थर एरन के हाथ में आके गिर जाते और हाथ दब जाते। अब एरन के हाथ दो सकरी पहाड़ी के बीच एक पत्थर के बीच फंस जाते। हालांकि वो ज्यादा चोट नहीं लग रहा है लेकिन अब ओकर हाथ वहां से नहीं निकल सके। वो अपन हाथ निकाले के बड़ कोशिश करते लेकिन ओकर सब कोशिश नाकाम हो जाते। और जब बोला लगते कि ओकर हाथ यहाँ से नहीं निकल सके तब वो बेगन और क्रिस्टी ला जोर जोर से चिल्लाते लेकिन ओकर आवाज वहां ले बाहर नहीं निकले। काबर की पहाड़ी सकरा रहते और इस वीराना में जहाँ कतको दूर तक इंसान तो इंसान जानवर पशु पक्षी के नामो निशान तक नहीं है, लगभग नामुमकिन है। एक बाद एरन अपन बैग ला खोलते। ओकर बैग में जितना हैकिंग के सामान रहते वो सब ला बाहर निकालते। बोला किसनो करके यहाँ से निकलना है। काबा की वो जानते कि यहाँ कई महीना तक कोई आए जाए नहीं। अब वो जो सामान निकाले रहते उनमें एक छोटे से चाकू के लोग रहते और वो चाकू से अपन पत्थर ला टोरे की कोशिश करते। फिर चट्टान बड़ मजबूत रहते, वो टूटे के नाम ही नहीं ले। और ओकर साथ साथ एरन के सीधा हाथ घनों के चट्टान के अंदर फंसे रहते। ओकर से ती उला पत्थर ला काटे में बहुत ज्यादा परेशानी होते रहते लेकिन वो हार नहीं माने, वो लगातार उला काटे की कोशिश करते। यही दौरान ओकर चाकू वो लोग नीचे गिर जाते। फिर वो चाकू ला उठा नहीं सके, काबा की चाकू दूरिया रहते। फिर भी वो कैसनो करके चाकू ला अपन डान खींच लेते और चट्टान ला काटे की कोशिश करते। फिर ये वो काम पूरी तरह से नाकामयाब रहते। काबा की पत्थर बहुत ज्यादा कठोर रहते और वो ओकर चाकू के धार घनों उतरा जाते। और अब रात हो जाते। एरन ला फंसे कई घंटा हो जा रहे थे। ओला पता नहीं कि मैं वहां से कैसे निकलूं। ओकरे से वो कैसनो करके घलोक अपन हाथ ला निकाले की कोशिश करते रहते। और अब यहाँ एरन ला फंसे 25 घंटा हो जा रहे थे। फिर अभी तक यहाँ से निकले के कोई रास्ता नहीं दिखे। एक बाद अब वो अपन कैमरा ला ऑन करते और अपन रिकॉर्डिंग शुरू करते। वो बताते कि पिछले 25 घंटा से मैं यहाँ फंसे हूँ और कोई ला नहीं पता है कि मैं यहाँ हूँ। और
वो बताते कि ओकर पास खाना भी बहुत कम है और पिए के पानी का लोग 400 से 500 ml पानी बचे हैं। अब वो सब कुछ रिकॉर्डिंग करत रहते, तब वो लोग ऊपर से आवाज़ आते और वो ऊपर से आवाज़ ला सुन के चिल्लाते, जोर जोर से चिल्लाते, फिर ओकर चीखे के चिल्लाए कोई फ़ायदा नहीं है, काबा कि ऊपर कोई इच्छ नहीं रहा है। और कुछ घंटों बाद एक बार फिर रात हो जाती है। एरन ला भूख लगती ओकर पास जे बचे खुचे सामान रहते ओला वो खाते और तभी ओला याद आती कि आज रात बेगन ओला बियर पार्टी में घलो बुलाए रही से और वो पार्टी ला इमेजिन करे के चालू कर देते और वो अपन आप से बात करते। दरअसल अकेले में अब ये सब होना आम बात रहते और वो पल घलो के याद आते जब वो शनिवार के अपन घर ले हैकिंग पर निकलत रहते। उसी दौरान ओकर माँ के फ़ोन घलो आते, फिर वो फ़ोन ला नहीं उठाए, वो बताए नहीं कि मैं हैकिंग पर जात हूँ। अगर वो शायद अपन माँ ला बता देती इस फ़ोन उठा के कि मैं हैकिंग पर जात हूँ तो कोई ना कोई खोजते हुए ओला आ जातीस। लेकिन अब कोई ला नहीं पता कि एरन कहाँ है। अब तीसरा दिन सोमवार के एरन एक सीता ज्योति बनाते, वो है रस्सी ले वो पथरा ला बांधते जे पथरा होकर हाथ के ऊपर रहते। अब रस्सी के दूसरा सिरा से पथरा ला उठाए के कोशिश करते, लेकिन कतको कोशिश करे के बाद भी वो पथरा हिले घलोक नहीं। एक बाद वो रस्सी के दूसरा सिरा ला अपन गोड़ में फंसा के वो पथरा ला हिलाए के पूरी कोशिश करते, लेकिन एक बाद भी ओला कामयाबी नहीं मिले। अब तीसरा दिन एरन के पीने के पानी घलो खत्म हो जाते। अब ओला अपन यूरिन ला अपन बोतल में भर के रखते, काबा कि अगर ओला पानी नहीं मिलही तो मर जाही और अब ओला अपने यूरिन ला पिए ला पड़ी। ए में ओकर पास कुछ काम नहीं है, ओकर से वो छोटी छोटी बातों ला घलोक ध्यान रखते। वो अपन जगह से हिल घलो नहीं सके। छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा ओकर पास आते, वहू ला ओला खाए बर इंतजार करेला पड़ते। ओकर साथ साथ ओला दिन में सिर्फ 15 मिनट बस धूप मिलते, ओकर बाद धूप घलो चले जाते। 3 दिन के अंदर एरन भूख प्यास और ये माहौल से इतना परेशान हो जाते कि अब वो तय करते कि अपन ये हाथ ला काटी, अपन वो हाथ ला काटे पर ऊपर से अच्छा से बांध लेते और ओकर पास जो चाकू रहते वो चाकू से अपन हाथ ला काटे की कोशिश करते, लेकिन वो चाकू के धार भुतरा जा रहे थे जेकर कारण ओकर हाथ कटाए नहीं। फिर ओकर दिमाग खराब हो जाते, वो अपन कैमरा निकालते और रिकॉर्ड करते कि कभी चाइना के सस्ता सामान मत खरीद, कुछ काम के नहीं रहा है। और इसी तरह फिर से एक दिन समाप्त हो जाते और रात हो जाते। एरन ला अपन बीते दिन बहुत याद आते, ओला अपन परिवार, अपन एक्स गर्लफ्रेंड और बहुत सारे दोस्त याद आते। और जब वो ओमला याद करते थे तो ऊपर से अचानक से बिजली चमकते और बादल गरजते और बहुत जोर से बारिश चालू हो जाते। और एरन के पास पानी खत्म हो जा रहे थे, वो अपन बोतल में पानी भर लेते और ओकर पहाड़ी दर्रा में पानी आना शुरू हो जाते। जे पहाड़ी दर्रा में एरन फंसे रहते और धीरे धीरे पानी के लेवल बढ़ते जाते और ऐसन में एरन घलोक डूबे लग जाते। और काबर की पानी में गुरुत्वाकर्षण कम रहते, ओकरे से हम भारी वस्तु ला आसानी से उठा सकतन। इसने बर एरन घलोक पथरा ला उठाए के कोशिश करते और बहुत कोशिश के बाद, बहुत मुश्किल के बाद पथरा उड़ जाते और ओकर हाथ वहाँ से बाहर निकल जाते। ओकर बाद वो भागत हुए अपन गाड़ी में जाते, अपन गाड़ी में बैठते और कैनियन नेशनल पार्क से बाहर निकल जाते। लेकिन 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 ये सब ओकर सपना रहते, वो अभी तक ऊंचे फंसे रहते और वो जोर जोर से चिल्लाते, जोर जोर से चिल्लाते। ओला ये फंसे काफी दिन हो जा रहे थे, ओकरे से ओला अजीब अजीब सपना थे, ओला हेलुसिनेशन होते। हेलुसिनेशन एक भ्रम लगा थे जब सामने कुछ नहीं रहा है और बहुत सारी चीज दिखते तो ओला हेलुसिनेशन का थे। एरन ला ये फंसे 4 दिन हो जा रहे थे और ये ओकर 5वां दिन रहते। ओकरे से ओकर व्यवहार एकदम से बदले ऐसा हो जा रहे थे। वो अपन आपसे बात करते, कमेंट्री करते और उन्हें वह बताते कि मैं अपन माला बता रहे थे मैं यहाँ जात हूँ कहीं के, तो शायद वो आज यहाँ नहीं फंसे रहते हूँ। और जे दुकानदार से वह हैकिंग के सामान खरीदे थे बहु ला वो कुछ नहीं पता है। हो सकत रही से अगर वो बता दे रहतीस तो हो सकत रही कि वो दुकानदार ओकर गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा देतीस और ला खोजत हुए कोई ना कोई आ जातीस। एरन अपन माँ पापा ला कथे कि मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूँ और एकर से एरन रिकॉर्डिंग करता थे काबा कि एरन के घलों का निकले की उम्मीद पूरा टूट जा रहा थे। वो भूखा है, वो प्यासा है, ओकर शरीर में जान नहीं है और ये बहुत बड़े पथरा जेला हुआ हिला भी नहीं सके। वह एरन की जिंदगी ला पूरा पहाड़ी दर्रा में रोक के रख दे। अब एरन एक बार फिर अपन हाथ ला बढ़ाते और जे चाकू के धार पोतरा गए हैं वो चाकू के धार से अपन हाथ ला काटे की कोशिश करते। एक बार वो चाकू से काटे नहीं बल्कि चाकू ला अपन हाथ में सीधा गड़ा देते और चाकू सीधा होकर हड्डी तक चल लेते। बहुत खून निकले लगते और होकर से आगे एरन कुछ नहीं कर पाए और इसी तरह फिर से एक दिन निकल जाते और 6वां दिन एरन बहुत कमजोर हो जा रहे थे और अगर वो अब वहाँ से बाहर नहीं निकली तो बच नहीं पाए। एरन का थे शायद ये पत्थर मुरी इंतजार कर रही से जबले में पैदा हो तब से
शायद मोर इंतजार करत रही से, मोर भाग्य में शायद यही लिखा है। और वो चट्टान में RIP लिखते, रेस्ट ऑन पीस, अपन डेट ऑफ बर्थ अगर लोग लिखते और अपन नाम लिखते। खबर की अब वो यकीन हो जा रहे थे कि अब वह मुँह से जिंदा नहीं निकल पाए और वह वही कर निढाल हो जाते। और अगली सुबह जब वो हल्का होशा थे तब वो अपन सपना में एक जन लड़का ला देखते। वो लड़का ओकर भविष्य के बेटा रहते। वो देखते कि वो अपन लड़का सन खिला थे और ओकर अंदर आत्मविश्वास आते और वो अपन फंसे हुए हाथ ला उल्टा साइड धकेले के शुरू करते और वो अपन हाथ के हड्डी ला तोड़ देते। और ओकर बाद वो अपन हाथ ला चाकू से काटे के धीरे धीरे कोशिश करते और इसी तरह वो अपन हाथ ला अपन शरीर से अलग कर देते। और आज छठवां दिन अपन हाथ के बलिदान दे के बाद एरन अपन आप ला पथरा से आजाद कर पाते। वहां से निकले के पहले वो अपन हाथ के फोटो लेते। वो हाथ के जे हाथ अभी भी वो पथरा में दबे रहते। अब एरन बहुत ही मुश्किल के बाद वो पहाड़ी दर्रा से निकलते और वो देखते कि बाहर पानी जमा है। ते पानी लाओ जाके पीते। काबर की वो पिछला 6 दिन से न तो खाए है न कुछ पिए है। ओकर से वो जी भर के पेट भर के पानी पीते। ओकर बाद वो आगे बढ़ते। अब वो आजाद हो जाए थे। फिर अभी भी केन्या नेशनल पार्क से बाहर निकलना उतना आसान नहीं रहा है। काबर की एक बहुत बड़े भीड़ है। फिर एरन अपन आत्मशक्ति ला नहीं खोए और वो दर्द से पीड़ित होके बाद भी वो आगे बढ़त ही जाते। और तभी वाला एक परिवार दिखते जे हैकिंग बर यहाँ आ रहे थे और वो एरन उमन चिल्लाते। उमन भागते हुए एरन के पास आते और एरन की मदद करे बस सिक्योरिटी ला बुलाते। सिक्योरिटी के आए बाद वहाँ हेलीकॉप्टर आते और एरन ला हेलीकॉप्टर से अस्पताल लेते। और कुछ समय बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाते और वो जो सपना देखे रहते अपन बच्चा की वो सपना आगे चल के सच होते। 3 साल बाद ओला एक जन टूरी मिलते जेका नाम जेसिका होते और वो 2 जन के शादी हो जाते और ओकर बाद ओकर मन के एक बेटा होते जेका नाम लियो रखते। एरन ये 6 दिन में मौत ला अपन करीब से देखे रहते। फिर भी वो अपन पैसा नहीं छोड़े और अभी भी क्लाइंबिंग करते और वो जहाँ जाते वहाँ नोट लिखते कि मैं यहाँ जा चुके हूँ और ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। ये एक सच्ची घटना है जे में 6 दिन तक वो पहाड़ी दर्रा में फंसे रहे। 105वां दिन वो अपन यूरिन लगा लोग पीस और वो चट्टान में अपन मरे के डेट लोग लिख दे रही। काबर की ओला यकीन हो गई रही कि अब वो जिंदा यहाँ से बाहर नहीं निकल सके। और जे पथरा में ओकर हाथ दबे रही वो पथरा के वजन रही से 800 पाउंड यानी 360 किलो। और ओकर पिए के पानी रही 350 ml और खाए बर घलोक बहुत कम चीज। फिर वो अपन संयम ला नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी सो ओकरे से वो 5 दिन तक रह सकीस। और 6वां दिन जब ओला लगी वो नहीं बच सके तब कोई अनजानी शक्ति ओकर साथ दिस और ओला अपन भविष्य के बेटा के सपना आइस जेकर से ओला शक्ति मिलिस और वो वहाँ से निकले में कामयाब हो सकिस। एरन अपन एक इंटरव्यू में ये घलोक बताइस कि अगर अपन हाथ ला ओकर पहले काटे रहतीस त ओकर अतक खून बह जा रहतीस कि एकर से पहले ओला कोई मिलतीस ओकर मौत हो जातीस। और ए वक्त वो अपन हाथ ला काटिस, अगर उस समय अपन हाथ ला नहीं काटतीस तब वो पहाड़ी दर्रा में फंस के ओकर मौत हो जातीस। एरन जब 6वां दिन अपन हाथ काटिस तब ओकर पल्स रेट बहुत कम रहीस। ओकरे से ओकर शरीर में बहुत कमजोरी रहीस और ओकर ज्यादा खून नहीं बहिस। हाथ काटे के बाद 4 घंटे तक वो वीराना में भटकते रहीस। ये घटना 26 अप्रैल 2003 की घटे रहीस और ये घटना पर फिल्म बनी है 2010 में जो एक कामयाब हॉलीवुड फिल्म है। और ये फिल्म के नाम 127 आवर एकर से रखे। काबर की 127 घंटा तक वो पथरा में दबे रहीस। जैसे एरन अंतिम तक हार नहीं माने और वो कर दिखाते जे लगभग नामुमकिन है। उसने आप सभी मन घलोक संघर्ष करते रहो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। अगर आप मन ला ये वीडियो पसंद आई से तो एक लाइक और अपन दोस्त मन संग शेयर कर सकते हो। बहुत ही मेहनत लगती दोस्तों ये वीडियो बनाए में। और काबर की हमार भाषा हमार भाखा छत्तीसगढ़ी ला सामने लाना है ओकरे से ये चैनल ला सब्सक्राइब करो कर दूं और अपन दोस्त वाला करो करो। तब मिलथन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।